सो हेलो एंड वेलकम टू वर्सेटाइल कॉमेडियन। तो क्या हुआ कि एक बार मेरा एक दोस्त था और कॉलेज के टाइम में था, वो एक लड़की के पीछे पड़ा हुआ था। अब पढ़ते पढ़ते क्या हो गया कि मामला बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया, बहुत ज़्यादा। मैं उस सीरियस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ पिटाई के मामले में सीरियस हो गया, क्योंकि मेरा दोस्त पिट गया। अब किसी लड़की को जाके दिन रात परेशान करोगे तो मारेगी। तो उसके लड़की ने, उसके भाइयों ने उसकी पकड़ के कुटाई कर दी जोरदार। अब ये बात हुआ था कॉलेज में, करीबन फर्स्ट ईयर में। मेरा दोस्त था 15-16 साल का। वो मामला ख़त्म हुआ। मेरा दोस्त जो है कह रहा है भाई मैं ऐसा काम कभी नहीं करूँगा। मैंने कहा कौन सा? लड़की पटाने का? कहता नहीं, मार खाने का। मैंने कहा तू चाहता क्या है? कहता है देख मैं एक चीज़ समझ चुका हूँ, शायद मेरी टेक्निक में कोई गलती रह गई है। मैंने कहा उसमें गलत नहीं रही है, तेरे माँ बाप के पालन पोषण में गलत रह गई है, इसलिए तू ऐसा है। देखना कर्मा वो घूम फिर के आएगा। कहता है यार ऐसा नहीं है यार, कर्मा तो वहीं मिल गया ना मार खा के। कहता हाँ ठीक है। हम लोग हाँ हुई हो गई। मुझे बंदा 7 साल बाद फ़ोन कर रहा है फिर से इस मामले को लेकर। वैसे नॉर्मली रेगुलर बात होती है, इस मामले को लेकर। कहता हेलो। मैंने कहा हाँ हेलो। कहता है आखिरी बार हमारी कब बात हुई थी? मैंने कहा कल रात को। कहता है यार वो वाली बात के लिए नहीं, वो लड़की वाली बात के लिए कब बात हुई थी? मैंने कहा परसों रात को। कहता है इस वाले लड़की के बारे में बात नहीं कर रहा। मैंने बोला कि तूने जितनी लड़कियों का पीछा किया है ना, अभी मैं उनका नाम लिखना चालू करूँगा तो एक नया महाभारत बन जाएगा। कहता है नहीं, उसने जिसने मुझे मारा था। मैंने कहा 20 लड़कियों ने तुझे मारा था। कहता है उसके फैमिली वालों ने जिसने मुझे मारा था। मैंने कहा 5 की फैमिली वालों से तो मार खा चुका है। उसने कहा जिसने मुझे कुत्ते की तरह मारता। मैंने हाँ याद आ गया, +2 फर्स्ट ईयर में ना ब्लू कलर वाली ड्रेस पहन के वाली लड़की के पीछे पड़ा हुआ था, तो उसी ने मारा था। हाँ वही वाली। मैंने कहा क्या हुआ फिर मारने आ रही है? कहते नहीं अब शायद धोने आ रही है। मैं क्यों क्या हो गया? मेरे चाचा सॉरी मेरे को है मेरे बड़े पापा याद है? मैंने बोला हाँ। तेरे बड़े पापा? हाँ याद है। कहता है उनके भैया याद है? मैंने कहा समीर भैया की बात कर रहा है? मैंने कहा हाँ। तो मैं उसने बोला हाँ। कहता है समीर भैया की बीवी बन के आई है। मैंने कहा क्या बात कर रहा है, तुझे कैसे पता चला? कहता तू पागल है क्या? 6 लोगों ने घेर के मारा था उसके फैमिली वालों ने। सालों का एक एक का चेहरा पहचानता हूँ मैं। मैंने कहा तो तू क्या करना चाहता है? कहता है यार थोड़ा अजीब नहीं हो जाएगा? उस लड़की को अभी मुझे भाभी बोलूँगा और कहीं उसने मुझे अगर फिर से मारा तो? मैंने कहा देख ऑल इज़ वेल, तू सब संभाल लेगा मुझे पता है। तो वो मुझे कहता है कि सुन वो लोग कल मेरे घर आने वाले हैं तो आजा। मैंने कहा अगर कल आने वाले तो तुझे आज किसे पता चला? कहता है आज मैंने फ़ोटो देख ली ना। मैंने कहा ठीक है आ रहा हूँ। तो मैं उसी दिन पहुँच गया और मैंने बोला कि आज रात को यहीं सो जाऊँगा, कल भी यहीं पर रह जाऊँगा, 2-3 दिन में तेरे घर ही में ही हूँ। उसने सीधे मुझे गले लगा लिया। उसका लगा मैं उसे बचाने जा रहा हूँ। असल बात तो ये थी कि मैं देखने जा रहा था कि होता क्या है। ये सब चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग है यू नो। और दोस्त मार खाता है उससे ज़्यादा खुशी किसी चीज़ में नहीं है, चाहे तुम दुनिया की हर चीज़ देख लो। अब हुआ ऐसा, मैं पहुंच गया तो वो लोग आ गए जैसे मेरे दोस्त के हक्के बक्के उड़ गए हैं। अब सबके साथ मिलाया जा रहा है। अब उस लड़की मेरे दोस्त के पास आई और उसने लड़के को नमस्ते किया। मेरे दोस्त ने भी, मैंने उसको ऐसा कर दिया तो उसने जाकर पाँव छू लिया। मैंने भी नमस्ते करके ख़त्म किया। तो मैंने बोला कि उस लड़की ने तुझे क्या बोला? कहते कुछ भी नहीं बोला। अब मज़े की बात ये थी लड़की ने उसको पहचाना ही नहीं। अब मेरा दोस्त सोच रहा है कि मैं वो बच गया है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर उसके पापा है, लड़की के पापा, और लड़की के पापा मेरे दोस्त को देख के बोलते हैं बेटा मैंने तुम्हें कहीं देखा है। और वहाँ पर बात किसी और में, अरे दोनों भाई हैं ना इसलिए सेम लगते होंगे। अब बड़े पापा के बेटे से तो आपकी बेटी ने शादी किया, वो छोटे पापा का है, मतलब चाचा का। अब यहाँ पर बात थोड़े बहुत संभाल लेते घर वाले, तो घर वालों को भी पता नहीं था क्या सीन है। फिर क्या हुआ कि मेरा दोस्त बोला कि ये जानबूझ के मुझे सताने आई है। मैंने बोला मतलब? अरे अगर ये किसी भी लड़की को मेरे शादी होने वाली होगी और किसी भी लड़की को अगर बोल देगी कि मैंने ऐसा काम किया था, वो लड़की मुझे शादी थोड़ी करेगी यार। मेरा ये तो प्रॉब्लम है। मेरा काम कर, तू जाके बात कर। तो हुआ क्या कि वो बात करने की कोशिश कर रहा है। अब सारा माहौल बना हुआ है। तो मैंने बोला काम कर, तू भाभी को बुला के ला, अकेले में बात कर। कहता नहीं सुन मुझे डर लग रहा है।
क्यों ना हम जाके बात करके आ जाएं। हम मतलब? कहता हम मतलब और कौन कौन? तू और मैं। मैंने बोला हम जाएंगे? कहता हाँ। मैं कहा ठीक है चल फिर मैं चलता हूँ तेरे लिए। मैं जैसे ही गया हूँ उसका भाई आता है बड़ा वाला, वो भी सेम मेरे दोस्त को देख के कहता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है। मुझे मजबूरन बोलना पड़ा कि मेरा दोस्त बिग बॉस में जाके आ चुका है, क्योंकि मैंने देखा था उसका भाई बिग बॉस देख रहा था। कहता कौन सा सीज़न? नहीं सीज़न नहीं, ये ऐसे ही गया था घूमने के लिए, वहाँ देखा होगा तुमने। यही तो बिग बॉस की आवाज़ निकालता है। फिर मेरा दोस्त को बोलता है कि अच्छा आवाज़ निकाल के बता। मेरा दोस्त आवाज़ निकालता है और आवाज़ बिल्कुल मैच नहीं करती। फिर वो कहता है ये तो मैच नहीं करे। मैंने कहा वो एडिटेड होता है। ओ हम लोग चले जाते हैं। फिर हम जो भाभी होती हैं उनको हम बुला के लाते हैं और हम उनको डायरेक्टली पूछते हैं कि आपने इससे पहले कहीं देखा है? उन्होंने बोला नहीं। तो हमने बोला आपने नहीं देखा? नहीं। तो फिर बंदा खुश हो जाता है, बंदा को लगता है किसी को याद ही नहीं है। फिर बंदा क्या करता है, उस भाभी की एक बहन होती है, अब उसके साथ जाके फ्लर्ट करना चालू करता है। मैंने कहा सुन 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 मेरी बात, तूने कहा था ना ये मार खाने वाली आदत नहीं करेगा। कहता हाँ। मैंने कहा तू इस लड़की को पटाने की कोशिश कर रहा है, अब मार खाने वाली आदत नहीं? अरे यार मैं इससे शादी कर लूँगा तो मैं उनका दामाद बन जाऊँगा, दामाद को कोई मारता थोड़ी है। मैंने कहा ये फिर पिटने के चक्कर में। तो मैं ऐसे गया और हमें जो है वो लड़की की भाभी जो है वो देख रही थी। फिर मेरा दोस्त उस लड़की के साथ थोड़ी बहुत ऐसे हंसी मजाक से बातें करता है। फिर वो भाभी जो है वो बुलाती है, सुनिए बाबू थोड़ा सा इधर आइए। हम दोनों को ऐसे बुलाती है। मैं गेट के पास हूँ और वो बंदे के साथ सामने खड़ी है। कहती है तू वही है ना जिसको हमने मारा था पकड़ के? मैंने कहा इसको जो याद है। वो बंदा कह रहा हाँ ना कर रहा है। कहता हाँ। कहते देख इसी चक्कर में पिटा था तू, मैं भूल गई हूँ, अब तू भी भूल जा और दोबारा उसके सामने दिखियो मत। अगर तू फिर से आया ना, इस बार 6 नहीं मारेंगे, इस बार देख रहा पूरा खानदान खड़ा हुआ है और सब मिल के तुझे मारेंगे। मेरा दोस्त कहता ठीक है मैं समझ गया, आज से मैं उसको बहन बोलूँगा। ये पहला इंसान है जिसने अपने भाई की साली को बहन बनाया है। मेरे दोस्त ने अपना ईमान उमान सब बेइज्जती का खा गया था। मतलब कुछ लोग होते हैं ना ढीठ, समझते नहीं है ना ही सुधरते हैं, इनमें से मेरा दोस्त भी एक था। और आज वो दिन है, उसकी शादी नहीं हो रही है। साले ने गैस सही किया था, अब उसकी शादी होने मुश्किल हो रही है, क्योंकि जितनी भी लड़कियों का प्रपोज आया है वो लड़कियां भाभी के कोई ना कोई रिलेटिव थे। भाभी ने मना कर दिया। हमें जाके बात करने की कोशिश की तो भाभी ने कहा कि देखो मैं अपनी बहनों को तो तुम्हें नहीं देने वाली, तुम्हें बात करनी है तो तुम अपने हिसाब से किसी से बात कर लो, किसी और घर से आएगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपनी बहनों को तुम्हारे साथ नहीं डालूंगी। मेरे दोस्त ने उसी दिन एक बहुत अच्छा काम किया, उसने रणवो का यूनियन ज्वाइन किया। अब वो वहाँ पर एंजॉय करता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड एंजॉय दिस।